सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। गंगा यमुना के मध्य ये बदायूं वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की घटना है। एक महापुरुष थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, विरक्त साधु नहीं थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। लगभग 80 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। कितनी आयु? 80 वर्ष की आयु। और वो विचरण करते हुए गायत्री के परम उपासक थे। वे विचरण करते हुए अपने गांव में आए। अभी भी वो गांव है जहां की हम घटना बता रहे हैं। गांव में आए तो लोगों को जब ये पता चला कि वो अमुक जो बचपन में ही पढ़ने लिखने चले गए थे वही आए हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ महाराज। तो उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। कितनी आयु थी? 80 वर्ष की। और गांव के लोग रोने लगे, बोले पंडित जी आपके घर का तो दिया बुझ गया, आप ब्रह्मचारी हो गए और महामारी आई और सब पधार गए, कोई जीवित नहीं है। अब ये सब क्षेत्र जो है इसी परिवार के यजमानी रही है, यादवों का क्षेत्र था। गांव के लोग बोले महाराज हम तो दूसरे को तो पुरोहित बनाएंगे नहीं, अब आप ही पुरोहिताई करो। अरे बोले हमारा तो बुढ़ापा आ गया, क्या पुरोहिताई करें? बोले नहीं नहीं, हमें तो आगे वंश परंपरा चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्रह्मचर्य में, तपस्या में, सदाचार में कितनी शक्ति है। 80 वर्ष की आयु में एक विप्र कन्या से उनका विवाह करवाया गया और उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हमारे झालावाड़ वाले जो त्यागी जी हैं, इनके जो गुरुजी थे, इनके गुरुजी उनके पुत्रों में से एक पुत्र थे। और महाराज जी उनका स्वरूप हमने देखा, वो भी 90 वर्ष से ऊपर की आयु में गए। सबसे छोटे पुत्र थे, उनको भी हम लोग त्यागी जी कहते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे महाराज, गौर वर्ण, सफेद दाढ़ी, सुंदर श्वेत जटा जूट, ब्रह्म कमंडल हाथ में लिए, ऐसे लगता था मानो साक्षात वशिष्ठ जी आ गए हो, ऐसा दर्शन उनका होता। गौर वर्ण। ये किसकी शक्ति है? 80 वर्ष की आयु में भी सफल गृहस्थ होना, 5 वलिष्ठ पुत्रों को जन्म देना और एक महान विरक्त संत को जन्म देना। ये क्या है? ये सदाचार की महिमा है, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। ब्रह्मचर्य आश्रम के विकृत होने से गृहस्थाश्रम विकृत हो गया और गृहस्थाश्रम के विकृत होने से वानप्रस्थ आश्रम विकृत हो गया और संन्यास आश्रम भी विकृत हो गया। वर्णों में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के विकृत होने से क्षत्रिय विकृत होता है, वैश्य विकृत हो जाता है, शूद्र भी विकृत हो जाता है। इसलिए पहला वर्ण सावधान हो जाए तो तीनों वर्ण ठीक हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जीवन का पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो व्यवस्थित हो जाए तो उत्तम ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करने वाला सुखी और सुंदर स्वस्थ गृहस्थाश्रम का उपभोग कर सकता है और समय से वह संसार को त्याग कर वानप्रस्थ और संन्यास को भी ग्रहण कर सकता है। ये परंपरा है। तो एक दोष तो कलयुगी प्राणियों का है, वे अल्पायु हैं, थोड़ी उम्र है। अभी तो हमने 80 साल के एक ब्रह्मचारी की बात बताई और अब तो 80 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अनुपात 60-70 के बीच में ही जय सिया राम। कम आयु है। आगे चलकर लघु संवत जीवन पंचदशा। पंचदशा का अर्थ लोग 50 वर्ष भी कर लेते हैं एक अर्थ में, और पंचदशा का अर्थ 15 वर्ष भी कर लेते हैं। पंचदशा 5 और 10 माने 15। कोई समय ऐसा आएगा कि 15 साल जो जीवित रहेगा ना, 15 साल की उम्र तक, लोग कहेंगे, जैसे आजकल कोई 100 साल तक जी जाता तो लोग कहते अरे बड़ी भाग्यशाली 100 साल की उम्र पाई। ऐसी कोई समय ऐसा भी आएगा जो 15 वर्ष तक जीवित रहे, लोग कहेंगे पूरी उम्र पाई।
15 साल में ही नाती पोता सब हो जाएंगे। ऐसा भी समय आने वाला है। तो एक दोष तो यह है कि वो अल्पायु है, और कुछ दोष ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से कलयुगी प्राणियों में हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। पहला दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसाह। कलयुगी प्राणी आलसी, प्रमादी। किस चीज में आलसी हैं? भोजन में? बिल्कुल नहीं। अधिक खा लेने पर एक खट्टी खट्टी सी डकार आती है, जलन होती गले में, कहीं कहीं उसको कंडाई पड़ना कहते हैं। कंडाई पड़ रही है, उस समय भी बढ़िया रबड़ी आ जाए भोग लग के, गुलाब जामुन आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, मलाई के पुआ आ जाए, अरे महाराज जी पा लीजिए। भले ही जलन हो रही हो गले में, पर वो कुछ न कुछ हम कहेंगे क्या, हम भी यही कहेंगे, क्या करें, भक्तों का मान रखना पड़ता है? किसी के दिल को हम दुखाना नहीं चाहते हैं। अपने खा के बाद फिर बमन करना पड़े, कोई चिंता की बात। और हमारे उस लौल्य को छिपाने के लिए, उस लालच को छिपाने के लिए हम दुहाई देते हैं प्रसाद की। अरे प्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा। प्रसाद जैसी मिले तुरंत खा लेना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। दूसरी श्वास आई ना आई, बहुत अच्छी बात है। माला जप रहे थे, रबड़ी भोग लग के आई, तब तो आपने प्रसाद की दुहाई दे के माला छोड़ दी, रबड़ी खा ली। अब बढ़िया सुंदर बाजरे के टिक्कड़ बनाए और थोड़ी चटनी रख दी, ले महाराज खाओ। तो कहेंगे अभी नियम चल रहा है, नियम पूरा हो जाएगा तब पाएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, वो रबड़ी और मलाई के समय प्रसाद की निष्ठा जो उदित भई थी, वो बाजरे और मक्का की रोटला के आगे भी वो निष्ठा बनी रहनी चाहिए ना, लेकिन उस समय निष्ठा चली जाती है। हमारे करुणा निधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी महापुरुष हैं। वो सुनाते कि उनके गुरुजी सरपंच बाबा महाराज हनुमानगढ़ी वाले, रोज उनका नियम था, 12 मास का नियम था, आधा से रबड़ी शाम को नित्य पाते थे। हनुमान जी को भोग लग के कुल्हड़ा था, आधा से रबड़ी नित्य उनका नियम था। राजभोग में आधा पाव घी, और संध्या के समय उत्थापन में आधा से रबड़ी 12 मास का नियम था। और 12 मास नीम की पत्ती की चटनी खाते थे वो, 12 मास। बड़े दिव्य पुरुष थे। तो श्री करुणाधान वाले महाराज जी सेवा में रहते, तो शाम को महाराज रबड़ी पाने लग जाते, तो ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते। हे नाम लेके बोलते, क्यों हाथ जोड़ के बैठा है? महाराज आप लोगों से सुना है गुरुजनों का शीत प्रसाद लेने का बड़ा महत्व है। वो अपने मुंह से सुनाते, वो तो हम भाषा नहीं सुनाएंगे अखाड़े वाली, क्योंकि हमको बोलनी नहीं आती। बाकी वो गुरु महाराज कहते, अरे जब हम दाल भात खाने बैठते हैं तब हाथ जोड़ के सामने नहीं बैठता कि गुरुजी शीत प्रसाद का बड़ा महत्व है। जब रबड़ी खाने बैठते तभी कहता गुरुजी के शीत प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो हम प्रसाद की महिमा भी जब बढ़िया चिकना चुपड़ा मीठा बढ़िया चीज चकाचक माल सामने आ जाए, तभी प्रसाद महिमा का स्मरण हम करते हैं। ईमानदारी से हम प्रसाद निष्ठ नहीं हैं, हम पदार्थ निष्ठ हैं। पदार्थ निष्ठा से बात नहीं बनेगी, प्रसाद निष्ठा से बात बनेगी। तो भोजन में आलसी नहीं है, गले में जलन पड़ रही तो भी खा जाएंगे, लेकिन भजन साधन में एकदम आलसी हैं। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। एक तो ये है, कथाएं होती ना राम जी, कथाएं, तो आयोजक निमंत्रण कार्ड भेजते हैं प्रेमी परिचितों को।
तो जिसके पास न्योता जाता है वो कहता है ये 7 दिन की कथा, एक दिन चले जाएंगे, आज अमुक काम आ गया, आज नहीं जा पाए, चलो कोई बात नहीं, कल चलेंगे, परसों। अंत में होते होते कहेंगे आखिरी दिन चलेंगे। सूची सुनाई जाती ना, एक अध्याय सुनने से पूरा फल मिल जाएगा, वो इसमें चलेंगे। फिर कोई आफत आ गई, नहीं सुन पाए, तो कथा का समय तो महाराज जी 7 दिन का बीत गया। अब क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, 8वें दिन भंडारा है, अब ये तो व्यवहार की बात है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे देखो हमने कार्ड दिया था और प्रसाद पाने भी नहीं आए। तो 7 दिन कथा बीत गई, सत्संग के लिए समय नहीं मिला, पर प्रसाद पाने के नाम पर हमने छुट्टी मांग ली, अवकाश निकाल लिया, व्यवहार निर्वाह के लिए अवकाश निकाल लिया। ऐसे काम नहीं बनेगा। सत्संग को, भजन को हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी होगी। एक वैश्य थे गुजरात में, श्री मोहनलाल जी पारीक, गृहस्थ थे, वैश्य थे, पर उनका व्यक्तिगत जीवन एक महान संत के जैसा था। हमने खूब उनको निकट से देखा। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, हमारे पूज्य गुरुदेव आदि, भारतवर्ष के स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक, ऐसे भारत के श्रेष्ठ संतों से उनकी बहुत निकटता थी, बहुत प्रेम था। व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा था। नित्य प्रातः काल वे सत्संग कराते थे। ध्रांगध्रा है गुजरात में, वहां रहते थे। सत्संग का समय निश्चित था। उस निश्चित समय में जो नहीं पहुंचा उसको फिर उनके सत्संग में प्रवेश नहीं था। और लोग कहते महाराज जी हम तो आ गए थे, भाई जी हम आ गए थे, बाहर बैठना पड़ा, भीतर तो आपका कक्ष तो बंद हो गया। तो श्री मोहनलाल जी कहते थे, वो कहते थे कि तुम्हारी 6 बजे की ट्रेन है तो तुम 6 बजे घर से नहीं चलते हो, जितनी दूरी का रास्ता है उतना समय लेकर तुम घर से चलते हो। कोशिश करते हो कि 6 बजे की ट्रेन है तो 5:55 तक तो हम पहुंच ही जाएं। कोशिश करते हो कि नहीं, भले टिकट पहले से रिजर्वेशन है, 5 मिनट पहले पहुंचने का निश्चय करते हो। वहां पहुंचने के बाद मान लो ट्रेन लेट हो गई तो लौट के घर आ जाते हो, नहीं वहीं बैठते हो। और घोषणा करने वाले भी सीधे नहीं बताते कि 3 घंटा लेट है, कहते आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, ट्रेन कुछ देरी से चल रही है। और देरी करते करते कई बार तो कई घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप धैर्यपूर्वक बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। संसार की सामान्य व्यावहारिक यात्रा के लिए आप इतने सावधान हैं कि 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए 5 बजे और 5:45 बजे आप चल पड़ते हैं। और जो सत्संग की ट्रेन सीधे वैकुंठ तक जाती है, ठाकुर जी तक जाती है, उसके लिए आप इतने असावधान हैं कि 6 बजे से कथा है, सत्संग है, तो आप 7 बजे पहुंच रहे हैं। तो बोले ऐसे जो प्रमादी हैं, जिनको सत्संग के प्रति तनिक भी आदर भाव नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ हमको नहीं चाहिए। उनके सत्संग में महाराज जी समय से लोग पहुंचते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग की भी ऐसी ही मर्यादा थी। ठीक समय से कोई भी पीछे रह गया, वो भी पीछे रह गया तो पीछे रह गया, फिर उसको प्रवेश नहीं। तो पहला दोष तो यह है कि सत्संग में, भजन साधन में हम प्रमाद करते हैं, और संसार के किसी व्यवहार में आलस प्रमाद नहीं करते हैं, सत्संग में प्रमाद करते हैं। सुमंद मतयः, दूसरा दोष है मंदमति और एक सुमंदमति। मंदमति किसको कहते हैं, सुमंदमति किसको कहते हैं? कुछ लोग मंदमति होते हैं ना, मंद बुद्धि, तो अब वो तो बेचारे, उनका कोई दोष नहीं, जन्म से ही मंद बुद्धि है, तो उनकी चिकित्सा होती है, मंद बुद्धि विद्यालयों में उनको प्रवेश मिलता है, उनसे उनको सिखाया पढ़ाया जाता है। और मान लो कोई हो तो चतुर बुद्धिमान व्यक्ति और नाटक पूरा कर रहा हो
मंदमती वाला अभिनय कर रहा, पागल नहीं है पर अभिनय कर रहा है पागल का, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सुमंदमती। भारतवर्ष में कोई व्यक्ति पागल नहीं है, सबके सब ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात। ये तो हम लोगों का तत्व ज्ञान है। और व्यवहारिक जीवन कैसा है? कौड़ी लागे लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। ये व्यवहारिक जीवन है। इसी बात को परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, अपने विवेक का आदर। सत्संग से विवेक होता कि नहीं? बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम सत्संग तो करते हैं पर सत्संग से जिस विवेक की प्राप्ति होती है उस विवेक को हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाते हैं। और जब हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उन्हें स्थान नहीं दे पाते हैं तो उन बड़ी बड़ी शास्त्र की ग्रंथों की बातों को कंठस्थ करने का भी कोई लाभ हमें मिलता नहीं। एक पक्षी घायल हो गया, बहेलिए के चंगुल से जैसे तैसे छूटा था, एक ऋषि के आश्रम के निकट गिरा। ऋषि ने दयापूर्वक उसको उठा लिया, उसका पालन पोषण किया, उसकी चिकित्सा की, वो पक्षी स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद उन ऋषि ने उस पक्षी को एक गीत रटा दिया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। पक्षी ने कंठस्थ कर लिया, गीत गाने लग गया। अब उसको सुनकर के जंगल के हजारों पक्षी यही गीत गाने लगे। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। उन पक्षियों को वह गीत गाते हुए सुनकर वे महात्मा बड़े आनंदित हुए। बोले अब कम से कम इस जंगल में तो कोई भी शिकारी सफल होगा नहीं, उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा। वे प्रसन्न होकर सोच ही रहे थे, तब तक एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया, दाने बिखेर दिए और सब पक्षी गीत गाते गाते, शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, और सब इसी गीत को गाते गाते फंस गए। और वो बहेलिया उनको बटोर के ले जाने लग गया। वो फंसे हुए भी गा रहे थे कि शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना, और सब फंसे चले जा रहे थे। गीता, भागवत, रामायण के गीत तो कंठस्थ कर लिए, पर उस गीत के ज्ञान से, पाठ से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक का हमने आदर नहीं किया। इसलिए वह कीमती मूल्यवान बातें भी हमारे अज्ञान के, हमारी अविद्या की नाशक सिद्ध नहीं हुई, हमको दुख रहित नहीं बना सकी। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने संतों की कृपा से, संतों के सत्संग के माध्यम से जो विवेक आपको दिया है, उस अपने विवेक का आप आदर करना सीख लो, बस इतने से ही बात बन जाएगी। तो सुमंदमती का अर्थ है हम अपने विवेक का आदर नहीं करते, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंदभाग्या। मंदभाग्य जानते हैं? हत भाग्य, कमजोर भाग्य वाले। वो मंदभाग्य क्या है? भगवान की दया से उच्च कोटि के श्रेष्ठतम संत हमें अपने जीवन में मिले। एक संत ऐसा था जो भगवान का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अच्छा एक बात बताइए, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का दर्शन कितने लोगों ने किया? दास ने तो अनेकों बार किया, इतने कम लोगों ने हाथ उठाए। आप लोगों ने दर्शन नहीं किया उनका?
श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य संत नहीं थे, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने असंख्य जीवों को ठाकुर जी से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा। उनका वैराग्य, उनकी निर्लोभता, उनकी निष्कामता बहुत श्रेष्ठ थी। श्री डोंगरी जी महाराज का दर्शन किया आपने? दास ने भी किया, उनकी कथा भी सुनी, अत्यंत निकट से भी उनको देखा। वे भी कम व्यस्त नहीं रहते थे, पर त्रिकाल संध्या नित्य नियम से निष्ठापूर्वक किया करते थे। उनके एक एक क्षण का सदुपयोग था। गौ, ब्राह्मण और संतों में उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनकी कथा के माध्यम से भी न जाने कितने जीव भजन में लग गए। अयोध्या में विराजमान श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज एक महान भगवत अनुभूति प्राप्त श्रेष्ठ संत थे। हम लोगों ने दर्शन किया उनका। परम श्रद्धेय श्री भक्तमाली जी महाराज, भक्तमाल भाष्यकार अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज। ग्रंथ में, भक्तमाल ग्रंथ में संतों के जितने लक्षण कहे गए हैं सब एक जगह उनके जीवन में मूर्त रूप में दिखाई पड़ते थे। दैन्य की, नम्रता की प्रतिमूर्ति भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, मामा जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, अभी अभी जिनका निकुंज वास हुआ है श्री चंद्रशेखर बाबा। ऐसे एक दो संत नहीं, श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी का दर्शन आपने किया तो आप तो उनकी परिकर में ही हैं। आपका क्या कहना, बहुत भाग्यशाली हैं आप। भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति के बिना स्वामी शरणानंद जी के हृदय में जैसा ज्ञान प्रकट हुआ वैसा ज्ञान प्रकट होना संभव नहीं है। वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। ऐसे ही आप इस विचार करो, स्मरण करो तो हमें अपने ही जीवन में अनेकों ऐसे महापुरुष समझ में आ जाएंगे कि ये सब हमारे अपने विश्वास के अनुसार उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। पर इन महापुरुषों का दर्शन करके, इनका सत्संग करके हम अपने आप को शरीर संसार से कितना हटा पाए, अपने मन को भोगों से कितना हटा पाए, भगवान के चरणों में कितना हम अपने आप को जोड़ पाए। प्रकट संतों का स्मरण करने की मर्यादा नहीं है। अंतर्धान होने के बाद ही उनके स्मरण की विशेष मर्यादा है। लेकिन हम कहे बिना नहीं रह पा रहे हैं। वर्तमान समय में त्रिवेणी धाम में विराजमान पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज भी ऐसे ही लोकोत्तर संत हैं जिनका संपूर्ण जीवन गौ सेवा, साधु सेवा, और आज भी संपूर्ण साधुता उनके जीवन में, रहनी में साधुता, एक एक व्यवहार। 2-3 बार हमें भी कथा सुनाने का अवसर मिला। हम तो प्रायः लेट हो जाते हैं, लेकिन वो कथा आरंभ होने के पहले 10 मिनट पहले जाके बैठ जाएं तो हमको भी समय से बैठना पड़ता है। अद्भुत जीवन है। अब तो सुना है कि इस समय अस्वस्थ हैं, वृद्ध तो है ही हैं, बाकी एक एक जीवन की उनकी रहनी साधुता पूर्ण ठीक है, स्वस्थ हैं, अब केवल भजन में लगे हुए। तो राम जी ऐसे अनेक संत, उनकी निकटता भी हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका लाभ नहीं ले पाते। इसी को कहते हैं मंद भाग्य। महापुरुषों का संग करके बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया कपड़ा मिल गया, बस इसी को हम लोग समझ लेते कि बस अब हो गया, महापुरुष का फल तो हमको मिल ही गया। ये महापुरुष की प्राप्ति का फल नहीं है।
शरीर संसार से हम अपने मन को कितना हटा पाए, भगवान के चरणों में कितने अंश में लगा पाए, यही उन महापुरुषों की सन्निधि का उत्तम फल है। और ये फल हमें नहीं मिला। ये तीसरा दोष है, मंद भाग्य। और चौथा दोष है उपद्रुता, उपद्रवग्रस्त जीवन। अनेक तरह के उपद्रव, उपद्रव किसको कहते जानते? व्यसन। व्यसनों को ही उपद्रव कहा जाता है। अनेक तरह के व्यसन है। गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये तो सब व्यसन है ही हैं। कुछ व्यसन ऐसे हैं जो इन व्यसनों से भी अधिक भयंकर हैं। उन व्यसनों में से एक व्यसन का नाम है मोबाइल। श्री ठाकुर जी की, संतों की, गुरुजनों की कृपा से ये दास तो इस प्रपंच से बचा हुआ है। अत्यधिक अत्यधिक आवश्यक किसी महापुरुष से वार्तालाप, किसी महापुरुष का संदेश आया और उनसे प्रत्यक्ष बात करना अत्यधिक आवश्यक है, तो ही हम बात करते, नहीं बात नहीं करते। क्योंकि फोन पर बात करने लग जाएं तो पूरे देश से इतने फोन आएंगे कि एक सप्ताह कथा जितनी कहते उससे ज्यादा कथा फोन पर कहनी पड़ेगी। तो सीधे ही भाई फोन पर बात संभव नहीं है, बात करना हो प्रत्यक्ष सामने आओ, फोन पर बात नहीं करते। इतनी बुरी चीज है ये, और गंदी से गंदी चीज इसमें है। हमें किसी साधक ने बताया कि महाराज जी इतनी अश्लील चीजें इसके भीतर हैं कि साधक की वेशभूषा में रहने वाले लोग, तिलक, कंठी, तुलसी सब धारण करने वाले लोग भी इस व्यसन के ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं। अब बताओ, जो अश्लील दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में सत्संग का असर होगा, उनके जीवन में संतों का प्रभाव होगा। अत्यंत आवश्यक आपके व्यवहार के लिए है तो कम से कम उसका उपयोग कीजिए। जितना बहुत जरूरी है उपयोग कीजिए, दुरुपयोग तो बिल्कुल मत कीजिए। हमारे निकट रहने वालों का मोबाइल हमने बिल्कुल कम करवा दिया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी चाहेंगे तो मोबाइल से ही पिंड छुड़वा देंगे। कितना अमूल्य मानव जीवन भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। वैसे ही प्रपंच इतना है, समय है नहीं भजन साधन के लिए। रहा सहा समय बस वो स्पर्श वाला है, ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, उसी में सारा समय चला जाता है। विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं, युवक युवतियां चरित्रहीन हो रहे हैं इस मोबाइल के कारण। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईमानदारी से यदि आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इतनी प्रतिज्ञा तो निश्चय कर लीजिए कि इसका दुरुपयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अत्यंत अत्यंत आवश्यक होगा उतना ही हम उपयोग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इन दोषों के कारण कलयुगी प्राणी कल्याण नहीं कर पाता है अपना। यदि इन दोषों को त्याग दे तो इस कलयुगी प्राणी के कल्याण में कोई संदेह नहीं। इनमें प्रमुख दोष है सत्संग में, साधन में, भजन में प्रमाद। ये प्रमुख दोष है। बस इसको त्याग दो तो शेष दोष अपने आप चले जाएंगे। जब मंदत्व नहीं, मंदाह, जब आलस्य का हम त्याग कर देंगे तो सुमंदमति नहीं रहेगी। जब साधन करेंगे तो विवेक के प्रकाश में अपने आप हम जागृत बने रहेंगे, सुमंदमति नहीं होंगे, फिर मंदभाग्य भी नहीं होंगे। महापुरुषों की सनिधि का पूरा लाभ हमें मिलेगा। फिर हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं रहेगा, कोई उपद्रव नहीं रहेगा। फिर तो इतना ही व्यसन रह जाएगा, आशा बसन व्यसन यह नहीं,
रघुपति चरित हो ये नित सुनहि। भगवान की कथा कहने सुनने का ही व्यसन रह जाएगा, भजन साधन का ही व्यसन रह जाएगा। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि यदि आपके ऊपर भगवान ने कोई बहुत बड़े व्यवहार का भार नहीं सौंप रखा है तो आप तत्काल मोबाइल को अपने से अलग कर दो, निश्चय कर लो कि जीवन भर हम मोबाइल को छुएंगे नहीं। देखो कितना समय मिलता आपको भजन के लिए। अब कोई व्यवहार में हैं पड़े हुए, उनको कोई ऐसा व्यवहार का काम है कि उनको बहुत जरूरी है उनका बातचीत करना, उनके लिए तो ठीक है। हाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या जरूरी है? हे राजन, हे ऋषियों, हजारों बात कहने सुनने की हैं, जीवन बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? इसलिए हे भगवन, सूत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे भगवान, भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव गृह में कौन कौन सी मधुराति मधुर लीलाओं को करने के लिए प्रकट हुए। हे भगवान, आप संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र हमें सुनावें, क्योंकि जीवों के परम कल्याण के लिए, उनकी प्रेममयी समृद्धि के लिए, उनके सर्वविध अभ्युदय के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। इसलिए उन भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि जीव के अंतःकरण की शुद्धि बिना भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुने संभव नहीं है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सक्कलिमलापम्। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिन भगवान के चरित्रों की महिमा का गान करते हैं, वे चरित्र कली के संपूर्ण मल को, दोषों को मिटाने वाले हैं, अंतःकरण को विशुद्ध बनाने वाले हैं। उनका कौन आश्रय नहीं लेगा? हे भगवान, आप ऐसा न समझें कि हम तो बहुत समय से कथा सुन रहे हैं, अब पेट भर गया होगा। वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। आप जितना चरित्र सुनाते चले जा रहे हैं, हमारे श्रवण की पिपासा उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। हे भगवान,